हेलो दोस्तों, तो आ गए हम आज यूट्यूब पर अपनी नई वीडियो के साथ में। अभी हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था चैप्टर 4 जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी थी। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है 5th चैप्टर जिसमें हम पढ़ेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब हिंदी में कहे तो समांतर श्रेणी। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर 5 ठीक है। प्रोग्रेशन, ठीक है। हिंदी में इसे कहते हैं क्या? समांतर श्रेणी। ठीक है, क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी। अब देखिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है कि सीरियल वाइज बढ़ना। ठीक है, मतलब कम ज़्यादा नहीं, मतलब बीच में दो डिफरेंस भी सेम हो, पहले और दूसरे वाले मतलब आगे पीछे वाले जो नंबर रहते हैं उन दोनों के बीच में डिफरेंस भी सेम हो, और वो या तो बढ़ रही हो या तो घट रही हो, बट सेम डिफरेंस। ठीक है, अब देखिए इसमें 3-4 चीज़ें होती हैं। पहला होता है ए, जो कि होती है फर्स्ट टर्म। ठीक है, ए को क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म मीन्स प्रथम पद। ठीक, डी को हिंदी में कहते हैं क्या? सार्वधातुक, या फिर कह सकते हैं डिफरेंस। इसमें नॉर्मल भाषा में डिफरेंस मतलब आगे वाली से, मतलब बाद वाली से पहली वाली के बीच में कितने का डिफरेंस है वो। ठीक है, एन मीन्स नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, मतलब पदों की संख्या, पदों की संख्या। ठीक है, अब ए एन मीन्स होता है, ए एन को एल भी बोलते हैं, ए एन और एल कुछ भी कह सकते हैं, तो इसका मतलब होता है लास्ट टर्म। ठीक है, मीन्स अंतिम पद। ठीक है, अब एस एन क्या होता है? सम ऑफ एन टर्म्स। ठीक है, मतलब एन टर्म, जितनी भी टर्म दी हुई है उसमें जो भी नंबर दिए हैं उन सभी का सम क्या कहलाता है? एस एन मीन्स पदों का योग। ठीक, अब देखिए इतनी चीज हमें इसमें पढ़ना है। ए होता है फर्स्ट टर्म मीन्स प्रथम पद, और डी होता है डिफरेंस उनके बीच में, एन होता है नंबर ऑफ टर्म, ए एन होता है, ए एन या फिर एल लास्ट टर्म को कहते हैं, और ये जो है एस एन ये सम ऑफ एन टर्म्स है, मतलब सम होता है सभी का। ठीक है, अब चलिए आते हैं एक्सरसाइज पे। तो देखिए 5.1 एक्सरसाइज में वैसे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 5.2 से। इसलिए हम उसको नहीं पढ़ा रहे हैं क्योंकि उसमें भी यही चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी। ठीक है, उसमें यही चीज़ें पढ़ने की मिलेंगी जिसको हम 5.2 में पढ़ लेंगे। ठीक, अब चलिए पढ़ते हैं 5.2 में। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दी हुई है? एक टेबल दी हुई है, उसमें ब्लैंक्स है, मतलब कुछ ऐसे मतलब टर्म्स हैं जो जिनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखिए पहले वाले में जो इसका फर्स्ट है उसमें ए की वैल्यू 7 दी है, ए की वैल्यू 7, डी की वैल्यू 3, एन की वैल्यू 8, तो हमें ए एन फाइंड करना है। ठीक है, ठीक, अब देखिए कोई एक एपी है, क्या है? कोई एक एपी है, तो उसमें पहला इसको प्रथम पद बोलते हैं। ठीक, मतलब पहला वाला टर्म बोलते हैं। फिर ये डिफरेंस होता है, मतलब पहले वाले और दूसरे के बीच में कितना डिफरेंस है? 3 का। एन मीन्स कितने टर्म्स है उसमें? 8 टर्म्स है। चलिए फॉर्मूला होता है, ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक, ए एन नहीं पता हमें, यही फाइंड करना है। एन है 8 ना, तो ए 8 होगा। ए की वैल्यू 7 प्लस n माइनस 1 मीन्स 8 माइनस 1,
डी की वैल्यू 3 है, 3, 7 प्लस 8 माइनस 1 7 इंटू 3। अब देखिए यहाँ पे 7 प्लस 7 नहीं कर देना है, बोर्ड मॉस होता है तो ब्रैकेट पहले सॉल्व किया जाता है, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर माइनस किया जाता है। ठीक, तो इसमें पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 7 प्लस 21, ये 28 आ गया। A8 की वैल्यू कितनी आ गई? 28। यही हमारा क्या था? AN था। अब देखिए इसी का सेकेंड क्वेश्चन, इसी तरह हमें सभी को सॉल्व करना है। इसमें A की वैल्यू दी है कितनी? -18, D हमें नहीं पता है, N कितना दिया है? N दिया है 10, AN दिया है 0, कितना दिया है? 0। D हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? D। फिर से यही AN का फॉर्मूला लगा देना है, A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ठीक, अब देखिए AN की वैल्यू 0 है, A की वैल्यू -18 है, प्लस N की वैल्यू 10 है, -1, और D हमें नहीं पता, D ही लिखा रहने देंगे। 8 को इस साइड भेजेंगे, सॉरी 18 है, 18 को इस साइड भेजेंगे तो प्लस का 18 हो जाएगा, माइनस का है ना तो प्लस का हो जाएगा। इस साइड ये 10 - 1 9D बचा, तो D की वैल्यू 18/9 आ गई। ठीक है, अब नेक्स्ट है थर्ड नंबर। इसी तरह देखिए हमें सभी फाइंड करने हैं, ज़्यादा टफ नहीं है, जल्दी जल्दी आ रहा आंसर। वैसे ये आएगा नहीं आपके उसमें एग्जाम में इतना इजी क्वेश्चन, ये आएगा भी तो किस में आएगा? ऑब्जेक्टिव में आएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव या फिल इन द ब्लैंक्स में। इसमें A की वैल्यू फाइंड करनी है, पता नहीं है। D कितना दिया है? -3, D कितना दिया है? -3। N कितना दिया है? 18, और AN कितना दिया है? -30, -5। ठीक है, AN कितना दिया है? -5। फिर से वही फॉर्मूला AN का, A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ठीक है, अब देखिए AN की वैल्यू है कितनी? -5। A की वैल्यू है पता नहीं तो A ही लिखा रहने देंगे, प्लस N कितना है? 18, और ये -1, D की वैल्यू -3। अब देखिए ये माइनस का 5 है, A प्लस ये 17 इंटू -3। ठीक, A प्लस माइनस होगा, 17 3 51। इसको इस साइड भेजेंगे, -5, ये प्लस का हो जाएगा 51 इक्वल A, मीन्स A की वैल्यू कितनी आ गई? 46। अब हम करेंगे फोर्थ नंबर क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट का फोर्थ। इसमें A कितना दिया है? -18.9 दिया है A की वैल्यू। D कितनी दी है? 2.5। N हमें नहीं दिया हुआ है, AN जो दिया है वो शायद से 3.6 है। ठीक, इतना दिया हुआ है हमें। अब देखिए वही फॉर्मूला फिर से लगाना है, AN इक्वल A प्लस N माइनस 1 इंटू D। AN की वैल्यू दी है कितनी? 3.6, A की वैल्यू -18.9, प्लस N की N-1 है तो ये D की वैल्यू 2.5 दी है। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, इसको इस साइड भेजेंगे तो ये 3.6 जो है अपनी जगह पे ये ऐसे ही रहेगी, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा 18.9 इक्वल N-1 इंटू 2.5 होगा। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 6 + 9 होगा 15, कैरी 1, 3 + 8 होगा 11, 11 + 1 12, और ये 1 मीन्स नहीं सर 2 होगा, कितना? 2, 1 + 1 कैरी भी थी ना एक, 22.5 इक्वल ये N-1 क्या? N-1 इंटू 2.5 ऐसा ही रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं इसमें
ये n-1 इंटू 2.5 जो है ये ऐसे ही रहेगा। आप इस 2.5 को इधर भेज देंगे तो ये 22.5 अपॉन 2.5 इक्वल n-1। ठीक है, अब देखिए 22.5 को ये लिख सकते हैं 10। ठीक, इसको ये जो अपॉन है इसे हम डिवाइड कर दें और इसे 25/10 कर दें इक्वल n-1। तो देखिए 225/10 इंटू 10/25, क्योंकि डिवाइड जब करते हैं तो इसका रेसिप्रोकल हो जाता है सेकेंड वाली टर्म का और मल्टीप्लाई का साइन लग जाता है इक्वल n-1। देखिए 10 10 जार 5 1 जार नहीं 5 5 जार 25 5 4 जार 25 5 जार 25 5 1 जार 5 5 9 जार 45 मीन्स 9 इक्वल n-1। तो n की वैल्यू 9 + 1 मीन्स 10। n की वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई। ठीक है, अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th नंबर। ठीक है, 5th नंबर में देखते हैं क्या पूछ रहा है और क्या दिया हुआ है। ए दे रखा है 3.5 दे रखा है, डी दे रखा है 0, डी दे रखा है 0, एन दे रखा है 105 एन है और ए एन फाइंड करना है। देखिए जब डिफरेंस ही नहीं है किसी भी दो डिजिट के बीच में, मतलब 105th टर्म भी क्या होगी? यही होगी। कितनी? 3.5। चलिए फॉर्मूले लगा के सॉल्व ही कर लेते हैं, लेकिन यही होगी। क्यों? क्योंकि डिफरेंस ही 0 है। ठीक है, ये ए एन कितना है पता नहीं, तो ए एन ही फाइंड करना है। एन की वैल्यू दी है 105, तो ये ए 105, ए की वैल्यू 3.5 प्लस एन 105 माइनस 1 इंटू डी है 0, 0 का किसी में मल्टीप्लाई करें 0 होगा, तो ये 3.5 ही आ गया इसका आंसर। ए 105 की वैल्यू कितनी आई? 3.5। ठीक है, देखिए जब किसी के बीच में डिफरेंस है ही नहीं एक भी, जब डिफरेंस ही नहीं है तो वो वैल्यू बढ़ ही नहीं सकती। मान लीजिए आपको किसी ने 10 रुपीज़ दिया, ठीक है, अब ना तो आप उसे खर्च कर रहे हैं ना तो और आप कहीं से पा रहे हैं, आपके पास कितना रहेगा? वो 10 का 10 ही रहेगा। तो सेम इसमें जब डिफरेंस 0 है, ना तो वो बढ़ रहा है ना तो घट रहा है, तो वो 3.5 ही रहेगी। ठीक, अब देखिए सेकेंड नंबर जो है उसमें ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव को भी हम सॉल्व करके करेंगे। ठीक, उसमें बोला भी है कि सॉल्व भी करना है और टिक भी करना है। ठीक है, तो देखिए एक क्या दी हुई है? एपी दी है। क्या है एपी? 10 7 4 डैश 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 13 टर्म, मतलब 30 टर्म तक। तो देखिए ए मीन्स होता फर्स्ट, तो ए कितना हो गया? 10, मतलब पहला जो टर्म होती है वो क्या होता है? ए। अब डी क्या होता है? देखो डी होता है सेकंड में से पहले को माइनस कर दो या फिर थर्ड में से सेकंड को माइनस कर दो, मतलब जस्ट बाद वाले से जस्ट पहले वाले को माइनस कर देना है। तो 7 माइनस 10 करेंगे तो कितना आएगा? माइनस का 3। अब देखिए कितने टर्म तक? मैंने n क्या बताया था? नंबर ऑफ टर्म 30। हमें पता करना है क्या? a30 की वैल्यू। क्या? a30 की वैल्यू, an की वैल्यू, n है 30, तो a30 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू नहीं पता, a30, a कितना है? 10 प्लस n कितना है? 30 माइनस 1 इंटू ये माइनस का 3 है d ना, d क्या है? माइनस का 3 है। अब देखिए ये 10 प्लस ये 29 इंटू माइनस का 3, 10 प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 9 3 ज़ा 27, 2 3 ज़ा 6, 6 प्लस 2 8। ठीक है, 87 होगा ये। तो
माइनस का 77। ए 30 की वैल्यू क्या आई? माइनस का 77। सी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है, सी नंबर सही है। अब सेकेंड वाला देखते हैं इसी का। सेकेंड वाला में क्या दिया हुआ है, ये है सेकेंड। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, इसमें भी एपी दी है कि एपी में -3 फिर -1/2 फिर 2 कितनी टर्म तक? 11th टर्म तक, ठीक है, 11th टर्म तक पता करनी है। अब मतलब 11th टर्म पता करनी है, तो ए कितना है? -3। डी कितना है? -3 -1/2 नहीं, -1/2 -3। देखिए दूसरे से माइनस कर दिया पहले वाले को, ठीक है। अब देखिए -1/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3/1, एलसीएम आएगा 2, तो 2 1 ज़ा 2, 1 का 1 में मल्टीप्लाई, तो ये -1 ही आएगा। 1 का 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 3 ज़ा 6, मीन्स -1 + 6 5/2 आ गया क्या? डी। एन कितना दिया हुआ है? 11th टर्म तक ना, 11 दिया हुआ है। एन की वैल्यू क्या है? 11 है। मतलब हमें ए एन पता करना है, मीन्स A11 पता करना है, ठीक है। तो ए एन की वैल्यू मतलब फॉर्मूला n-1 × d, A11 इक्वल ए कितना है? -3 प्लस n कितना है? 11 - 1, d कितना है? 5/2, है ना। d कितना है? 5/2। चलिए -3 प्लस 10 × 5/2, 2 से इसे कट करेंगे, 5 ज़ा 25 -3 + 25 मीन्स 22 आ गई क्या? A11 की वैल्यू कितनी आ गई? 22। से बी नंबर है, इसका बी नंबर क्या होगा? सही होगा। अब देखिए थर्ड वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला कह सकते हैं थोड़ा टफ है, ठीक है। वैसे ज़्यादा तो टफ नहीं है, थोड़ा टफ लेकिन कह सकते हैं इसे, ठीक है। आप देखिए कैसे कैसे टफ है। ये टफ इसलिए है क्योंकि इसमें बॉक्स है। देखिए पहले बॉक्स में ऐसे दिया हुआ है 2, फिर बॉक्स बना है, ठीक है, फिर दिया है 26, मीन्स फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। ए की वैल्यू 2, हमें बॉक्स में क्या होगा ये पता करना है। डी की वैल्यू पता नहीं, A3 दिया 26, ठीक है, A3 दिया है, N भी दिया हमें कितना? 26 है। अब देखिए A3 को A प्लस n-1, n हमारा कितना है? 26, नहीं सॉरी, n हमारा 3 है, थर्ड टर्म नहीं है, n हमारा 3 है, तो 3 - 1 2d। देखिए जो टर्म हमें फाइंड करनी है उसमें a प्लस उससे एक कम कर देना है और d का मल्टीप्लाई कर देना है। थर्ड टर्म पता करनी है तो हमें 2d लिया, फोर्थ टर्म पता करनी होती 3d लेते हैं, मतलब एक कम d लेते हैं, ठीक है। इसमें फॉर्मूला बार बार लिखना नहीं पड़ता है। और a की वैल्यू 2 प्लस 2d की वैल्यू तो पता नहीं, A3 की वैल्यू दी है कितनी? 26 दी है। अब इस 2 को इधर भेजेंगे, 26 - 2 इक्वल 24, ये 2d इस साइड बचा था, 2d, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 24/2 मीन्स 12, d इक्वल 12। अब देखिए हमें पता करना है A2, सेकेंड टर्म ना, a प्लस 1d। मैंने अभी बताया कि जो टर्म फाइंड करनी है उससे एक कम d लेते हैं। तो देखिए टू टर्म पता, मतलब सेकेंड टर्म पता करनी है तो 1d लिए, तो a की वैल्यू है कितनी? 2 है,
और डी कितना आया हमारा 12 आया, मतलब 14 होगी। ये क्या होगी 14, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट सेकेंड नंबर। देखिए ये वाले उतने टफ है नहीं वैसे, लेकिन इसमें थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेशन है अभी के मुकाबले। अब देखिए इसमें जो सेकेंड वाला क्वेश्चन है उसमें पहले बॉक्स बना है, फिर दिया है कितना 13, फिर बॉक्स बना है, फिर दिया है कितना 3, ठीक है। कितना दिया है 3। अब इसमें हमें पता करना है इन दोनों बॉक्सेस में क्या होगा। देखिए A2 दिया है, मीन्स A प्लस डी की वैल्यू दी है A2, और A4 दिया है, क्या दिया है A4 को A प्लस 3D बोलेंगे। अब देखिए यहाँ पे करना क्या है, A2 की वैल्यू क्या थी 13, A4 की वैल्यू क्या थी 3, ठीक। अब देखिए ये जो फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड है, तो फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकंड इक्वेशन, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को माइनस कर देते हैं, तो A प्लस डी इक्वल 13, A प्लस 3D इक्वल 3। देखिए माइनस करेंगे सभी साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस प्लस के हैं ना, सभी माइनस के हो गए। A माइनस A कट गया, D माइनस 3D माइनस 2D, ठीक। 13 माइनस 3 कितना होगा 10, तो D की वैल्यू कितनी आ गई 10/-2 मीन्स -5। D कितना आ गया -5। अब हमें A फाइंड करना है। देखिए D की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट D इक्वल -5 इन इक्वेशन फर्स्ट में हम D की वैल्यू -5 पुट कर देंगे, तो आ जाएगी हमें A की वैल्यू। तो A प्लस ये -5 इक्वल 13, A प्लस -5 इक्वल 13। देखिए A -5 इक्वल 13। अब ये माइनस का 5 है, इस साइड गया तो प्लस का 13 प्लस 5 मीन्स 18। A की वैल्यू कितनी आ गई 18। तो पहला टर्म हमें क्या मिल गया 18 मिल गया, ठीक है। अब हमें थर्ड टर्म बतानी है, कौन सी थर्ड टर्म। ये वाली तो हमें मिल गई, क्या हो गई ये 18। अब ये थर्ड टर्म जो है उसे A3 मीन्स A प्लस 2D, ठीक। A3 की वैल्यू A कितना आया 18 ये, और प्लस 2, और D की वैल्यू है -5 है। D की वैल्यू कितनी थी -5। देखिए 18 प्लस माइनस 10 मीन्स 8 होगी। थर्ड टर्म क्या होगी 8, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट वाले में थर्ड नंबर में धीरे धीरे ये टफ होते जा रहे हैं, टफ नहीं मतलब कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा हो रहा है धीरे धीरे। थर्ड वाला जो है इसमें 5, फिर ऐसे बॉक्स बना है, फिर एक और बॉक्स बना है, फिर है क्या 9 1/2, ठीक। मतलब A दिया है 5 और A4 दिया है 9.5 इतना दिया है। तो A को हमने क्या बताया A1, इसे A1 भी कह सकते हैं, पहला वाला है ना, तो A1 भी कह सकते हैं। A1 मीन्स A प्लस 0D क्यों, क्योंकि देखिए इसमें ओनली 1 है, अब 1 से 1 कम क्या होगा 0, 1 में से 1 माइनस करेंगे 0। ये कितना दिया हुआ है 5। A4 मीन्स A प्लस 3D, ये कितना दिया हुआ है 9.5, ठीक। तो इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड, यहाँ पे लिख देंगे इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, ठीक। तो सेकेंड है A प्लस 3D इक्वल 9.5, और फर्स्ट है A प्लस 0D इक्वल 5।
अब हमें माइनस करना है तो सभी साइन माइनस के हो जाएंगे। देखिए a माइनस ए 0, 3d माइनस 0d प्लस का 3d, इस साइड ये 9 2 जार 18, 18 प्लस 1 19/2 माइनस 5/1। तो 3d की वैल्यू कितनी आई? ये एलसीएम लेंगे इसका तो 2 आएगा। कितना आएगा एलसीएम? 2 आएगा। अब एलसीएम आया कितना? 2। तो ये 19 माइनस 10 हो जाएगा, 5 2 जार 10, ठीक। तो 9/2, 3d की वैल्यू कितनी आई? 9/2। तो d की वैल्यू 9/2 इंटू 3, ये मल्टीप्लाई में इससे डिवाइड आया, 3 3 जार मीन्स d की वैल्यू 3/2 आई। देखिए d की मिल गई, a की मिल गई, तो हमें a2 पता करना है, मीन्स a प्लस 1d या फिर d। तो a कितना है? 5 प्लस 3/2, तो ये हो जाएगा 2, 10 प्लस 3 मीन्स 13/2 हो जाएगा। 13/2 a2 और a3 हमें फाइंड करना है। a प्लस 2d मीन्स a की वैल्यू 5 प्लस 2 इंटू 3/2, 2d ना, 3, 2 से 2 कटा, 5 प्लस 3 1 आया ना ये, तो 8। a3 की वैल्यू कितनी आई? 8, ठीक है। अब नेक्स्ट है 4th नंबर। देखिए धीरे धीरे हो रहा है क्या, ज़्यादा कैलकुलेशन इसमें किया जा रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 4th नंबर इसी का, 4th नंबर में भी इसमें बॉक्स ज़्यादा कर दिया है, 4 बॉक्स का डिफरेंस कर दिया है इनके बीच में, ठीक है। मतलब 4th नंबर जो है तो इसमें -4 फिर बॉक्स एक और ये एक और, ठीक है। और ये 6 कर दिया, मतलब a की वैल्यू दिया है -4 और a प्लस a 1 2 3 4 5 6, a 6 की वैल्यू कितनी दिया है? 6 दिया है। अब देखिए a 6 को क्या लिख सकते हैं? a प्लस 5d है ना। अब a 6 की वैल्यू 6 है, a की वैल्यू -4 है प्लस 5d है। इसको इस साइड भेजेंगे, 6 प्लस 4 इक्वल 5d, है ना। यही था ना क्वेश्चन, हाँ। तो ये 10 इक्वल 5d, तो d मतलब 10/2 इक्वल d मीन्स, नहीं सॉरी 5, ये 5 आएगा अपॉन में, तो 5 1 जार 5 5 2 जार 10, d की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। ये 5 अपॉन में आ जाएगा। अब देखिए हमें a2 पता करना है, मीन्स a प्लस d, a की वैल्यू दी है -4 और d है 2, ये हो गई कितनी? -2। a3 पता करना है, मीन्स a प्लस 2d, -4 प्लस 2 इंटू 2, d की वैल्यू 2 है, -2 आया, ठीक है। कितना आया? -2, ठीक। अब जब -2 आया ये, तो अब नहीं -2 इसका नहीं आएगा, कितना आएगा? ये -4 प्लस 4 इक्वल 0 आया, ठीक है। -4 2 जार 4 हो गया, प्लस अब a4 भी फाइंड करना है, a प्लस 3d मीन्स -4 प्लस 3 इंटू 2, -4 प्लस 6 मीन्स 2 आया, a5 a प्लस 4d -4 प्लस 4 इंटू 2, d2 था ना, तो -4 प्लस 8 मीन्स 4। तो देखिए इन सब के बीच में किसका डिफरेंस है? 2 2 का डिफरेंस है, ठीक है। तो इतना ही हमें फाइंड करना था, a2 a3 a4 a5, ठीक। a6 तो 6 दिया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
फिफ्थ नंबर जो है ये थोड़ा और अलग दे दिया है, टर्म तो इतनी है बट बॉक्स चेंज कर दिया, ठीक है। बॉक्स इतने नहीं मिटा रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये 3 तो कॉमन है उसमें भी। फिफ्थ नंबर जो है देखिए, फर्स्ट नंबर पे एक बॉक्स दे दिया है और यहाँ पे दिया है 38 और यहाँ पे क्या दे दिया है -22, ठीक है। तो देखिए हमें गिवन क्या क्या है, A2 दिया है, सॉल्व कर रहे हैं तो A2 कितना दिया है 38, A2 को A + D लिख देते हैं 38, ठीक है। 2 है यहाँ पे तो 1D होगा। अब A 6 दिया है, 1 2 3 4 5 6 टर्म, ठीक है। कितना मीन्स A + 5D इक्वल -22। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड, ठीक। अब चाहे फर्स्ट से सेकेंड को माइनस कर दीजिए, चाहे सेकेंड से फर्स्ट को। इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड, तो फर्स्ट क्या है A + D इक्वल 38 और सेकेंड है A + 5D इक्वल -22। साइन चेंज हो जाएंगे सभी, ये माइनस ये प्लस का हो जाएगा क्योंकि माइनस का है। A - A कट गया, D - 5D माइनस का 4D, ठीक है। 38 + 22 60 होगा, ठीक है। अब D की वैल्यू कितनी होगी 60/-4, माइनस का 15 होगा क्या D जो है क्या होगा -15। हमें A2 फाइंड A फाइंड करना है, क्या A, तो D की वैल्यू जो है पुट D इक्वल -15, क्या पुट D इक्वल -15 इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं, D की वैल्यू -15, तो A प्लस ये -15 इक्वल 38, ठीक है, इक्वल 38, ये है ना इक्वेशन। तो इसमें ये 38 पुट कर दी, तो देखिए A -15 इक्वल ये 38 है, तो A की वैल्यू 38 + 15, A इक्वल इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा कितना 53। अब A की वैल्यू 53, हमें चाहिए क्या A मिल गया कितना 53, अब A3 चाहिए, A + 2D, A की वैल्यू है 53 + 2 × -15 इक्वल ये कितना होगा 53 + -30 मीन्स 23 हुआ, ये 23। अब इसमें A4 पता करना पड़ेगा, A4 कितना होगा A + 3D, A कितना है 53 + 3 × -15, 53 - 45 मीन्स 8, कितना ये कितना हुआ 8 हुआ, ठीक। अब देखिए हमें अब फाइंड करना है क्या A5 भी फाइंड करना है, इसमें क्या फाइंड करना है A5, ठीक। तो इसे इरेज कर देते हैं, A5 मीन्स A + 4D होगा, तो A5 इक्वल A कितना है 53 है, D कितना है -15 है, 53 - 60 मीन्स -7, A5 की वैल्यू क्या आ गई -7, ठीक है। तो देखिए इस तरह सॉल्व करना है, फाइंड पता चल जाएगा। देखिए इसमें हमने टफ से टफ कर दिया, अब इसी तरह की हमें क्या दी होंगी प्रॉब्लम्स दी होंगी, जिसे हम पहले इस फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हमें इस तरह की प्रॉब्लम्स दी होंगी। अब फोर्थ नंबर देखिए, फोर्थ नंबर है
78 तक जा रहा है, मतलब इसमें कितने टर्म है ये बताना है हमें। लास्ट टर्म ये है, फर्स्ट a मीन्स 3, d मीन्स 8 माइनस 3 मीन्स 5, और an दिया हुआ कितना 78। फाइंड क्या करना है हमें, n फाइंड करना है। तो an का फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू दी है 78, a की वैल्यू दी है 3 प्लस n नहीं पता हमें -1, d कितना है 5 है। इसको इस साइड भेजेंगे, 78 माइनस 3 इक्वल n माइनस 1 इंटू 5। अब देखिए 78 माइनस 3 75 इक्वल n माइनस 1 इंटू 5 का डिवाइड इसमें कर देंगे, 75/5 इक्वल n माइनस 1 15 टाइम्स, ठीक है। मीन्स 15 इक्वल n माइनस 1, तो n की वैल्यू ये 1 इस साइड आएगा, 15 प्लस 1 16। मतलब इसमें कितनी टर्म है 16 टर्म है, कितनी 16th टर्म है इसमें, ठीक है। तो ये जो है ये 78 है, वो कौन सी टर्म है 16th टर्म है, ठीक। यही हमें इसमें फाइंड करना था। अब देखिए इसी का 5th नंबर है, 5th नंबर उसमें क्या दी हुई है, एपी दी हुई है, इसमें भी n फाइंड करना, मतलब कितने टर्म है ये फाइंड करना है, ठीक है। पहला वाला जो दिया वो लिखते हैं पहले, 7 13 19 फिर डैश 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 कहाँ तक 205 तक। मीन्स a इक्वल 7, d इक्वल 13 माइनस 7, इससे इसे माइनस कर दीजिए, 19 माइनस 13 कर दीजिए, सेम ही आना है। और n की वैल्यू 205, n हमें फाइंड करना है। तो an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अब देखिए इसमें an दिया है 205, a दिया है 7 प्लस n माइनस 1, d दिया है कितना 6 आया है, ठीक। 6 13 माइनस 7 6 होगा। अब इस 7 को इस साइड भेजेंगे, 205 माइनस 7 इक्वल n माइनस 1 इंटू 6 198 होगा, n माइनस 1 इंटू 6, तो n माइनस 1 इक्वल 198/6, 6 3 जार 18, 6 3 जार 18, मीन्स n माइनस 1 की वैल्यू 33 आई। तो n की वैल्यू कितनी आएगी 33 प्लस 1 मीन्स 34। n में कितने टर्म का है, मतलब इस एपी में कितने टर्म है 34 टर्म्स है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का सेकंड है, ये 5th का फर्स्ट था। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है पढ़ते हैं, इसमें भी n ही हमें फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है n, क्योंकि मेन क्वेश्चन जो इसका 5th है इसी में हमें बता दिया है क्या फाइंड करना है n, ठीक है। 18 15 होल 1/2 13, और कहाँ तक जा रहा है ये -47, कहाँ तक -47 तक जा रहा है। a 18, d फाइंड करेंगे, ये 15 2 30 30 31/2 माइनस 18, इससे इसे माइनस करेंगे तो आएगा ये 2 31 माइनस 36 मीन्स -5/2 -5/2 क्या आ गया d कितना आया -5/2। अब an दिया हुआ कितना -47 दिया है हमें। चलिए an का फॉर्मूला लगाते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an दिया -47, a दिया है कितना 18 प्लस n कितना दिया है, n ही हमें फाइंड करना है, नहीं दिया है। d कितना दिया है -5/2, मल्टीप्लाई में है माइनस नहीं है, ठीक है। अब इसमें 18 को इस साइड भेजेंगे तो -47 माइनस 18 होगा इक्वल n माइनस 1 इंटू ये -5/2
25, ठीक है। -47 -18 होगा, पता है कितना? 63, नहीं सॉरी 65, माइनस का 65 होगा। 8 + 7 15, 15 की 5 कैरी 1, 415 और +1 मतलब कैरी 1 6। अब माइनस दोनों में है तो माइनस का साइन लगेगा। अब n-1 इंटू ये -5/2 है, ठीक है। अब देखिए हमें इनको इस साइड भेजना पड़ेगा। n-1 बचा, -65 है, ये डिनोमिनेटर में है तो इस साइड आएगा, न्यूमिनेटर में मीन्स डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में। माइनस से माइनस कटा, 5 1 5, 5 13 टाइम्स 65, 13 2 26 इक्वल n-1, तो n की वैल्यू 26 + 1 मीन्स 27। आज की वीडियो यहीं तक, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है। पूरी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को मतलब पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अगली वीडियो के लिए हमारी नेक्स्ट वीडियो देखिए जो अब इसके बाद पोस्ट करेंगे, उसका लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे, ठीक है। धन्यवाद।